हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त फिर से अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ में कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। इसी कोट के साथ में आपको लेकर के चलते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक में, जहां पर हम प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ रहे थे। और इस प्रोनाउन के टॉपिक के बारे में जो फर्स्ट क्लास थी वो मैंने आपको कल के वीडियो में प्रोवाइड करवाई, जिसके अंदर मैंने बताया कि प्रोनाउन जो होता है वो प्रोनाउन क्या है और इसकी कितनी टाइप होती हैं। जहां मैंने इस प्रोनाउन की आपको 9 टाइप्स के नाम बताए और प्रोनाउन की फर्स्ट एंड सेकंड जो टाइप होती है हमारी पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन है उसके बारे में आपको बताया। आज के अपनी इस क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होती है। देखिएगा दोस्तों, आज की क्लास हो सकता है अपनी शायद छोटी क्लास हो, लेकिन होगी जरूर, इतना आपसे वादा है। वो देखिएगा, हमें जो पर्सनल प्रोनाउन कल मैंने आपको बताई, उस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर मैंने आपको ये वर्ड बताए थे, अगर याद हो तो, आई वी यू ही सी इट दे। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन की मेरी ये जो सारे मैंने वर्ड लिखे, इनको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव फॉर्म बोलते हैं। यानी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पे अगर काम में लेते हैं तो आप इन वर्ड्स को काम में लेंगे। फिर मैंने ये भी बताया कि जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है तो इसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, और अगर किसी की फर्स्ट फॉर्म है तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी होती होगी। तो इसकी सेकंड और थर्ड जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? आई की क्या होती है दोस्तों? माई और माइन। और थर्ड जो फॉर्म की अगर बात करें तो वो क्या होती है? मी। वी जो होती है इसकी क्या है? सेकंड है आवर और थर्ड है अस। यू की क्या होती है दोस्तों? योवर और थर्ड क्या होती है? यू। ही की हिज और हिम। शी की अगर बात करें तो हर और हर। इट की बात करें तो इट्स और इट। और दे की बात करें तो देयर और दे। ये कल अपन लोगों ने देखा था जब हम पर्सनल प्रोनाउन कर रहे थे। अब आज हम बात करते हैं कि सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है और ये एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होती है। दोनों मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये दोनों दिखने में बिल्कुल एकदम से सेम है। केवल और केवल इनको किसी सेंटेंस के अंदर काम में लिए जाने वाले प्लेस ही बताएगा कि वो रिफ्लेक्सिव है या फिर वो एम्फेटिक है। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो हमारी ये पर्सनल प्रोनाउन है, इन पर्सनल प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म मैंने आपके सामने लिख रखी है, जिसको आप कल पढ़ चुके पजेसिव प्रोनाउन के रूप में। और ये जो हमारी पजेसिव प्रोनाउन होती हैं, इन पजेसिव प्रोनाउन के अंदर याद रखना, पजेसिव प्रोनाउन के अंदर कब? जब मेरा फर्स्ट सेकंड पर्सन हो तो। क्या हो? जब मेरा फर्स्ट और सेकंड पर्सन अगर है तब तो इनकी सेकंड फॉर्म के अंदर, और अगर थर्ड पर्सन है ही सी इट तो इसके थर्ड फॉर्म के अंदर। समझ में आई बात है? ये देखना, मैंने ये जो डायग्राम आपके सामने बनाया है इसका क्या मीनिंग है। अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस के अंदर मेरा फर्स्ट और सेकंड पर्सन काम में आया हुआ है। फर्स्ट पर्सन तो क्या होता है? ये वाली चीजें आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है? ये यू। और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही शी इट और दे। ये बात सभी को पता है, तो याद रखिएगा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन की तो सेकंड फॉर्म में और थर्ड पर्सन की थर्ड फॉर्म में मैं अगर सेल्फ या सेल्व्स जोड़ दूं, सेल्फ या सेल्व्स जोड़ दूं तो मेरा क्या बन जाता है? रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। अब सेल्फ किस में जोड़ेंगे और सेल्व्स किस में जोड़ेंगे तो वो देखिए, मेरा दिया गया प्रोनाउन अगर सिंगुलर है, दिया गया प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो सेल्फ जोड़िएगा, और दिया गया प्रोनाउन मेरा प्लूरल है तो उसके अंदर क्या जोड़ोगे? सेल्व्स जोड़ोगे।
ठीक है, किस तरीके से देखिए, यहाँ पे आपको पता है आई होता है, उसको मैं क्या मानता हूँ, सिंगुलर है, तो आई की सेकंड फॉर्म क्या है, माई, और माई के अंदर क्या जोड़ोगे दोस्तों, सेल्फ, तो क्या बन गया, माई सेल्फ। यहाँ पे वी, तो वी की सेकंड फॉर्म क्या है, आवर, तो आवर जो है, इस आवर में सेल्फ जोड़ू या सेल्फ जोड़ू, इसमें जोड़ना है सेल्व्स। क्यों, क्योंकि मेरा जो आवर यानी कि ये वी है, ये कैसा होता है, प्लूरल होता है, तो इसमें मैंने जोड़ा सेल्व्स। ठीक है, यहाँ पे यू है, इस यू के अंदर मैंने क्या किया, योवर सेल्फ भी होता है और योवर सेल्व्स भी होता है। ठीक है, योवर सेल्फ भी होता है और योवरे सेल्फ भी होता है। अब थर्ड पर्सन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थर्ड पर्सन की थर्ड फॉर्म क्या है, हिम, तो देखिएगा हिम, और ही जो होता है वो क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या जोड़ना है, सेल्फ। यहाँ पे हर सेल्फ, ये इट सेल्फ, और ये वाला दे में सेल्फ। बोलिए ये इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई। तो ये सारी की सारी मैंने जो लिखी हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ और योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, ये सारी की सारी मेरी कैसी प्रोनाउन होती हैं दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव हम इसको कब बोलेंगे और एम्फेटिक प्रोनाउन इसको कब बोलेंगे, उसके लिए देखिएगा मैं आगे आपको 2 सेंटेंस लिख करके दिखाता हूं। ये चीज आप लोगों को समझ में आई हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये एम्फेटिक कब बोली जाएगी और ये रिफ्लेक्सिव कब बोली जाएगी। थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ लेंगे। देखिएगा कैसे, मैंने एक छोटा सा सेंटेंस देखा, क्या दिया, अंकिता डज हर होमवर्क हर सेल्फ। ठीक है, दूसरा मैंने सेंटेंस दिया, अंकिता हर सेल्फ डज हर होमवर्क। ये 2 सेंटेंस मैंने आप लोगों को दिए हैं और इन दोनों ही सेंटेंस के अंदर देखिएगा हर सेल्फ यहाँ पे भी लिखा हुआ है और हर सेल्फ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जब यहाँ पे हर सेल्फ और यहाँ पे भी हर सेल्फ है तो सर इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है, इन दोनों सेंटेंस के अंदर से एक तो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक है एम्फेटिक प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव कब और एम्फेटिक कब वो देखिए, ऐसी प्रोनाउन जो अपने सब्जेक्ट के जस्ट पास में आई हो, ऐसी प्रोनाउन जो अपने सब्जेक्ट के जस्ट पास में आई हो तो उसको तो हम क्या नाम देते हैं दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या नाम देते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। और सब्जेक्ट के पास में ना होकर के अगर सेंटेंस में किसी दूसरी जगह पे है तो उसको आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बोलिए दोस्तों, ये एम्फेटिक और ये रिफ्लेक्सिव, इन दोनों का लफड़ा समझ में आया या नहीं आया। अगर सब्जेक्ट के पास में है तो एम्फेटिक और सब्जेक्ट से अगर दूर है तो रिफ्लेक्सिव। इस तरीके से आज की अपनी इस क्लास में आपने रिफ्लेक्सिव भी देखा और एम्फेटिक भी देखा, और मैं आशा करता हूं आपको ये दोनों ही प्रोनाउन की जो टाइप हैं ये आपको समझ में भी आई होंगी। इस तरीके से अभी तक की क्लास में हमने प्रोनाउन की टाइप के नाम, उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो टाइप है, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, ये सभी मैंने आपको करवाई। इसकी बची हुई जो टाइप्स हैं उसको अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से अपने इन वीडियोज को लाइक शेयर करते हुए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हुए अपने पढ़ाई को और अच्छे तरीके से धार देते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।